हेलो माय प्रीशियस फैमिली, वेलकम टू माय पैराडाइज। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इजी एंड डीआईवाई रबर बैंड, जिसे आप इजीली अपने बालों में लगा सकते हैं और इजीली आप उसको कहीं भी ले जा सकते हैं। बहुत इजी है, पर उसके लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, भी लगेगा और समझ में भी आ जाएगा कि कैसे बनाना है इसको। तो फिर आइए चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये कपड़ा पड़ा था जो कि वेस्ट ही था। मेरी बेटी का फ्रॉक था तो वो मतलब नहीं पहनती थी और अच्छा भी था, तो फिर मैंने इसका सोचा चलिए क्यों ना इसका एक हेयर बैंड ही रबर बैंड बनाया जाए। तो देखो मैंने यहाँ पर ना 3 इंच का निशान ले लिया है मार्जिन के तौर पर, और इसको फोल्ड भी करना है। इसीलिए ज़्यादा चौड़ा अगर आपको रखना हो तो चौड़ा भी रख सकते हैं, आपको जितना भी लेना हो इसकी चौड़ाई। ज़्यादा चौड़ा इसको नहीं करना था मुझे, इसलिए मैंने इसकी चौड़ाई ना 3 इंच ही रखी है और लंबाई मैंने 20 इंच की रखी है इसकी लंबाई। आपको जितना लेना हो आप उतना ले सकते हैं कि आपको कितना मतलब उसमें रबर बैंड में चाहिए। ज़्यादा अगर वो हो जाता है ना, ज़्यादा कस्सा हो जाता है तो फिर रबड़ उसकी सही से ना खुल नहीं पाती है, उसको डबल फोल्ड करने में दिक्कत होती है। इसलिए ना ज़्यादा लंबाई लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। और चौड़ाई मैंने 3 इंच की ली है। फिर मैंने इसको बराबर से काट लिया है। अगर आप ऐसे बराबर नहीं काट पाओ तो आप इंची टेप या स्केल की हेल्प भी ले सकते हो इसको कट करने के लिए। फिर मैंने इसको देखिए कट कर लिया था और इसका सीधा पार्ट अंदर रखना है और उल्टा पार्ट बाहर रखना है। और अगर आपसे मतलब डायरेक्ट पकड़कर नहीं सिलाई हो पाती है तो आप ये आल पिन की हेल्प भी ले सकते हैं। जो काटा पिन होता है ना, पेपर पिन भी कहते हैं, आल पिन भी कहते हैं, इसकी हेल्प आप ले सकते हैं। और जितनी आपकी लंबाई हो थोड़ा थोड़ा गैप करके इसको बराबर से रखते हुए आप इसमें ये पेपर पिन लगा सकते हैं, ताकि मतलब जब सिलाई करनी हो ना आपके लिए इजी रहे, कपड़ा ऊपर नीचे से बिल्कुल भी खसके ना। और इजी तरीके से हम इसमें पिन लगाकर सिलाई कर सकते हैं। यदि आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा है। तो देखो मैंने सब में पिन लगा ली है और मैंने इधर ले लिया है। मेरी कपड़े का कलर वाइट है इसलिए मैंने वाइट ही लिया है। आपके कपड़े का जो भी कलर हो आप वो ले लेना। फिर मैंने यहाँ पर देखो सिलाई करना स्टार्ट कर दिया था और इसकी पिन हमें थोड़ी सी जब नीचे रह जाए ना तभी हमको इसको ना निकालते जाना है, नहीं तो हमारे उसमें आके ना सुई टूट जाएगी अगर उसके नीचे आ जाएगी। तो हमें जैसे ही इसके पास आते जाना है, सिलते सिलते इसकी पिन को निकालते जाना है और फिर हमें इसको बराबर से सिलाई कर लेना है और सिलते सिलते बिल्कुल बराबर पूरा सिलकर कंप्लीट कर लेना है इसको। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इसके पूरे मतलब बराबर पार्टों को काट लेना है और फिर हमें, अगर आप पिन की हेल्प से मतलब इस डोरी को सीधा करना चाहते हैं तो पिन की हेल्प से कर लीजिए। आप मतलब इसको सुई धागे की भी हेल्प से डोरी को सीधा कर सकते हैं, जैसा आपको इजी लगे। मुझे तो इससे ज़्यादा इजी लगता है इसलिए मैंने इससे ही इसको पलटना ठीक समझा। मुझे इससे मतलब बहुत ईजी तरीके से पलट जाता है ये। हमें पता है बिल्कुल आराम से ही पलटना है, नहीं तो अगर इसके सुई से अगर ये छूट गया तो फिर हमारा मतलब कपड़ा वहाँ से भी ख़राब हो जाएगा और पलटते हुए भी बहुत मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप इसको धीरे धीरे आराम से ही पलटिएगा। तो देखो मेरी डोरी आराम से पलट चुकी है और उस पल्ले को नीचे पकड़े रहना है और इसको आराम से सीधे सीधे हाथ से पीछे की ओर पलटते रहना है। तो देखो मेरी ये डोरी पलट चुकी है इजी तरीके से। बहुत इजी है बनाना, बस हमें देरी है कोशिश करने की। हमें देखने में तो बहुत इजी लगता है लेकिन करने के लिए हमें बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम इसको इजी भी है और बनाना भी बहुत इजी है। तो देखिए मेरी डोरी पलट चुकी है और मैंने ये इलास्टिक इसकी ले ली है। फिर मैंने यहाँ पे ले ली है जितनी ये डोरी है उसकी आधी हमने इलास्टिक ले ली है और फिर मैंने इसमें एक साइड पे पिन लगा दिया और जो मैंने कपड़ा सीधा किया था उसमें मुझे ये इलास्टिक अंदर भर देनी है। तो हमें ना दूसरे इसके साइड पे ये इलास्टिक पूरी अंदर ना चली जाए, इसलिए आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं। चाहे आप सेफ्टी पिन लगा दीजिए, चाहे आप कपड़े की पिन लगा दीजिए और इसको पूरा अंदर तक भर देना है और फिर इस पिन को बाहर निकाल लेना है और उस साइड के भी इलास्टिक की पिन निकाल कर दोनों को बराबर पकड़ते हुए
हल्की सी एक हल्की जगह छोड़ते हुए एक नॉट लगा देनी है। ज़्यादा नॉट मत लगाइएगा, नहीं तो आपका रबर बैंड बिल्कुल भी फैलेगा नहीं। हल्की सी जितनी मैंने लगाई है ना, इतना आप इसमें एक नॉट लगा दीजिए। तो देखिए मेरा रबर बैंड बन गया है। अभी नहीं बना, अभी थोड़ा सा और बाकी है, इसमें एक स्टेप बना है बस। फिर हमें ना इस प्लास्टिक की जो हमने नॉट लगाई है, इसको हमें ना अंदर कर देना है। नहीं तो अगर हम इसके जो ये कपड़े का मुंह जब मशीन से सिलेंगे ना, तो ये नॉट हमारी मशीन की सुई में आएगी। तो थोड़ा हमको इसको बीच में कर देना है नॉट को। देन उसके बाद हमें ना इसके मुंह की अंदर को मोड़कर इसके मुंह की सिलाई लगानी है। थोड़ा ये रफ होगा, आपको इसको पुश करना होगा, क्योंकि ये कपड़ा तो नहीं रहा ना, अब इसके अंदर एक इलास्टिक भी है, इसलिए थोड़ा इजी नहीं है। और फिर आराम से आप जब इसमें एक या दो अपने कंफर्टेबल के हिसाब से इसमें आप लगा देंगे ना, फिर ये पूरा प्रॉपर पक्का हो जाएगा। फिर हमें इसके लिए एक कपड़ा और काटना है। और देखिए मैंने इसकी 2 इंच की ही ली है, और उसके रबर बैंड के लिए 3 इंच लिया था, और दूसरा कपड़ा काटने के लिए हमें इसको 2 इंच की लेनी है, और इसकी लंबाई भी हमें थोड़ा कम लेनी है। तो 2 इंच पर मैंने इसको भी निशान लगा लिया है, और इसकी लंबाई देख लीजिए मैंने कितनी ली है, केवल 12 इंच। 12 इंच के बाद इसको मैंने कट कर लिया है इजीली, जैसे बिल्कुल वैसे उसको किया था, और बस उसमें 3 इंच था, इसमें 2 इंच है। फिर इसको हमें उसी तरह बिल्कुल, अगर आपसे कपड़ा पकड़ा जाता है तो ठीक है ऐसे ही सिल लीजिए, अगर नहीं पकड़ा जाता, छूट जाता है, तो फिर आप इसमें वो पेपर पिन भी लगा सकते हैं। मुझसे तो हो गया था इजीली, लेकिन फिर मैंने भी इसको नॉर्मली सिल लिया था, और एक सिलाई हल्का सा एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हमें इसको पूरा सिल लेना है। और सिलने के बाद हमें फिर इसको बराबर कपड़े को सिल लिया है, सिलने के बाद इसको फिर हमें रीप्रोसेस, फिर उसी तरह हमें इसको सीधा करना है, सेम टू सेम। तो देखिए मैंने इसको सिल लिया है, थोड़ा सा सेम उसी तरह ही करना है, और वैसे भी बहुत इजी है बनाना। आप लोगों को पसंद आया होगा तो अच्छी बात है। आप मेरे इस वीडियो को देखा आपने, आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर बहुत अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो के ऊपर एक प्यारा सा कमेंट कर देना, ठीक है। तो देखो मैंने इसको भी सीधा कर लिया है, और फिर इसके दोनों पार्ट्स को अंदर की ओर आराम से मोड़ते हुए, इसकी चौड़ाई ना खराब हो इसलिए हमें बहुत आराम से ही इसको मोड़ना है। और मोड़ने के बाद हमें दोनों साइड पे एक पैर की सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने इसको इजीली मोड़ लिया था, और मोड़ने के बाद मैंने इसको सिल लिया है। इसी तरह सेम टू सेम मैं एक साइड का और सिल लूँगी। दोनों तरफ का सिलने के बाद बस हमें इस को तैयार कर लेना है अपना। तो ये लीजिए मैंने बीच में रख दी है सिलाई। जो हमें सिलाई करनी है ना उसको बीच में रखना है, नहीं तो फिर साइड में ना हमारी सिलाई नज़र आती है। तो ये देखिए मैंने इसको भी रेडी कर लिया है। फिर उसके बाद चलिए इसको ना हल्के मतलब हाथों से, चाहे तो आप इसको प्रेस कर लीजिए अगर मतलब करना है तो, अगर नहीं करना है तो आप इसको आसानी से अपने हाथ से भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मतलब थोड़ा सा कपड़ा दब जाए। फिर हमें इसके जहाँ पे हमने इसको नॉट लगाया था ना, सिलाई करी थी, अपने इलास्टिक को गांठ लगाई थी, अगर आपको यहाँ पर सिलाई करनी है तो आप सिलाई भी कर सकते हैं, या तो आप इसको नॉट भी लगा सकते हैं। तो जी देखिए मैंने यहाँ पर इसको एक छोटा रिबन एक बड़ा रिबन करके तैयार कर लिया है। और इसको कहीं बैग में, अगर आपके पास एक फ़ोन है, आपको बैग वगैरह नहीं है, तो आप इसको हैंड में भी कैरी करके ले जा सकते हैं। बाय गाइज।